क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोमवार का दिन केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला एक पावन अवसर होता है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पवित्र सोमवार भगवान महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का दिव्य दिन है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से शिव पार्वती का स्मरण करने से जीवन के दुख, भय और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, मन विचलित होता है और रास्ते धुंधले लगते हैं, तब महादेव धैर्य और शक्ति देते हैं और माता पार्वती प्रेम व शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए आज केवल कथा सुनिए नहीं, बल्कि हर शब्द को अपने हृदय में उतारिए, मन को शांत कीजिए, विश्वास जगाइए और शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सोमवार आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं मिलती रहे। चलिए अब हम इस दिव्य कथा की शुरुआत करते। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था शिवपुर। यह राज्य अपनी हरियाली, धर्म और भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था, जिसका नाम था वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह के पास अपार वैभव था, भव्य महल, विशाल सेना और असीम धन संपत्ति। उसके राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं थीं, दक्षिण में विशाल नदी बहती थी, पूर्व में घने वन थे और पश्चिम में उपजाऊ मैदान। शिवपुर की भूमि इतनी उर्वर थी कि यहां वर्ष भर फसलें लहलहाती रहती थीं। किसान प्रसन्न चित्त होकर खेतों में काम करते, व्यापारी मेले लगाते और संध्या होते ही मंदिरों में दीपक जलते। राजा वीरेंद्र सिंह इस सुख को देखकर प्रसन्न होते, पर उनके हृदय के एक कोने में एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी भी सुख से भर नहीं पाती थी। परंतु इस अपार वैभव के बावजूद राजा के हृदय में एक गहरा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। यह चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। वह अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करता था, पर अपने वंश के आगे न बढ़ पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर रहा था। राजमहल में रानी सुमित्रा भी इसी चिंता में डूबी रहती थीं। दोनों पति पत्नी अनेक यज्ञ और पूजा कर चुके थे, पर उन्हें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। रानी सुमित्रा बड़ी सुशील और गुणवती स्त्री थीं। उनका मुखमंडल सदैव शांत और करुणामय रहता था, पर भीतर से वे टूट रही थीं। जब कभी राजमहल के आंगन में किसी दासी का छोटा बच्चा खेलता हुआ आ जाता, तो रानी उसे गोद में उठा लेती और उनकी आंखें भर आतीं। वे उस बच्चे को मां के ममत्व से चूमतीं और फिर चुपके से अपने कक्ष में जाकर रो लेतीं। राजा वीरेंद्र सिंह यह सब देखते और उनका हृदय और भी भारी हो जाता। राज्य के मंत्री और सेनापति भी इस बात से चिंतित थे। कई बार उन्होंने राजा से निवेदन किया कि वे दूसरा विवाह करें, ताकि राजवंश की परंपरा आगे बढ़े, पर राजा वीरेंद्र सिंह ने हर बार इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था, रानी सुमित्रा मेरी अर्धांगिनी है। उन्हें छोड़कर या उनके होते हुए दूसरा विवाह करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। राजा के इन वचनों ने रानी के हृदय में एक गहरा सम्मान और प्रेम भर दिया था, पर साथ ही यह चिंता भी बढ़ गई थी कि यदि उनके गर्भ से संतान नहीं हुई तो राजा के इस महान वंश का क्या होगा। राज्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां स्वयं भगवान शंकर की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। यह मंदिर शिवपुर नगर के मध्य में एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। मंदिर की शिलाएं इतनी पुरानी थीं कि उन पर काई जम गई थी, पर उनकी नक्काशी आज भी उतनी ही सुंदर थी जितनी सैकड़ों वर्ष पहले रही होगी। मंदिर के शिखर पर स्वर्णिम कलश था, जो सूर्योदय के समय ऐसे चमकता था जैसे स्वयं भगवान शिव का तेज वहां प्रकट हो रहा हो। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें धरती में गहरी बैठी थीं और शाखाएं आकाश को छूती थीं। उस वृक्ष के नीचे साधु सन्यासी बैठकर ध्यान करते थे और भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। मान्यता थी कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार के दिन वहां जाकर पूजा करता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती थी।
यह बात पूरे शिवपुर में प्रसिद्ध थी। दूर दूर के गांवों से लोग इस मंदिर में आकर अपनी विनती भगवान शिव के चरणों में रखते थे। एक दिन महल में आए एक वृद्ध संत ने राजा से कहा, राजन, यदि आप सच्चे मन से हर सोमवार भगवान शंकर की उपासना करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वह संत बड़े ही तेजस्वी थे। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं और उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी। उनके जटाजूट में गंगा का जल था और उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला थी। जब वे बोलते थे तो उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जो सुनने वाले के हृदय को सीधे छू जाती थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने उन संत के चरण छुए और अत्यंत विनम्रता से पूछा, महाराज, आप कहां से पधारे हैं? आपके दर्शन से ही मेरा मन हल्का हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं हिमालय की कंदराओं से आता हूं। भगवान शिव की प्रेरणा से यहां आया हूं। तुम्हारे कष्ट मुझे झात है। जाओ, प्रत्येक सोमवार को व्रत रखो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का अभिषेक करो। उन्हें बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित करो और शिव पुराण का पाठ सुनो। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। संत की बात सुनकर राजा और रानी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। अगले ही सोमवार से दोनों ने नियम पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का संकल्प लिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे स्नान करते, व्रत रखते और पूरे श्रद्धा भाव से शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते। राजा स्वयं अपने हाथों से कमंडल भरकर शिवलिंग पर जल ढालते। रानी सुमित्रा दूध और शहद से अभिषेक करती। दोनों मिलकर बेलपत्र की माला बनाते और शिव के चरणों में अर्पित करते। मंदिर के पुजारी पंडित शिवदत्त शास्त्री प्रतिदिन उनके साथ रहते और शिव स्तोत्रों का पाठ करते। मंदिर में घंटों की गूंज और शंख की ध्वनि पूरे नगर में फैल जाती। लोग दूर से ही राजा और रानी की इस भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते। समय बीतने लगा और उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली गई। राजा ने अपने राज्य में भी यह घोषणा कर दी कि जो भी सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करेगा उसे राजकीय सहायता दी जाएगी। धीरे धीरे पूरा शिवपुर राज्य भक्ति और आस्था में डूबने लगा। हर सोमवार को मंदिर में मेला सा लग जाता। किसान अपनी पहली फसल का अनाज लेकर आते, व्यापारी अपने लाभ का एक हिस्सा दान करते और स्त्रियां अपने हाथों से बने पकवान भगवान को भोग लगाने के लिए लाती। बच्चे फूल चुनकर मंदिर में चढ़ाते और बुजुर्ग शिव के नाम की माला जपते। शिवपुर में हर ओर एक दिव्य वातावरण बन गया था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राज्य पर भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत चिंतित हो उठा। उसने अपने खजाने खोल दिए, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव के बाद गांव खाली होने लगे। लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर जाने लगे। जो किसान कभी अपने खेतों में गीत गाते थे, वे अब अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगे थे। मवेशी घास के अभाव में मरने लगे। कुएं सूख गए। नदी की रेत में पानी ढूंढते हुए लोग थक जाते थे, पर उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। आकाश में बादल आते, पर बरसते नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे धरती मां ने अपना आंचल समेट लिया हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने सभी खजाने प्रजा के लिए खोल दिए। अन्न भंडारों को खाली कर दिया गया। राजकीय कुएं खुदवाए गए। दूसरे राज्यों से व्यापारी लाकर अन्न खरीदा गया और उसे निःशुल्क वितरित किया गया। पर राजा को लग रहा था कि यह सब पर्याप्त नहीं है। सूखा 3 महीने से ऊपर हो गया था और कोई आसार नहीं था कि वर्षा होगी। लोग मर रहे थे, बीमारियां फैल रही थीं और राज्य का खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। राजा रात को अपने महल की छत पर खड़े होकर अपने राज्य की ओर देखते और मन ही मन रोते। उनकी आंखों से आंसू बहते, पर वे उन्हें छुपाते, क्योंकि राजा को कमजोर नहीं दिखना था। उनकी प्रजा उन्हें देख रही थी और वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा का मनोबल टूटे। रानी सुमित्रा भी उस समय राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। वे स्वयं महल की दासियों के साथ मिलकर पानी ढोती थीं। वे गांव-गांव जाकर बीमारों की सेवा करती थीं। उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए और उन्हें बेचकर अन्न खरीदा। जब रानी का इस प्रकार का व्यवहार देखकर लोग रोने लगते, तो रानी उन्हें धैर्य बंधाती और कहती, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे।
हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पर रानी के भीतर का दर्द असहनीय था। वे मंदिर जाकर शिव के सामने घंटों रोती रहती और मनाती रहती कि हे महादेव, इस संकट से हमें उबारो। इस विपदा की घड़ी में राजा ने फिर से उन वृद्ध संत को याद किया। उन्होंने सेवकों को भेजकर संत को ढूंढवाने की कोशिश की, पर कोई नहीं जानता था कि वे संत कहां गए। राजा के मंत्री रामदेव ने कहा, महाराज, कहते हैं कि जो भी असली महात्मा होते हैं वे अपने अनुसार आते जाते हैं। उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, वे जब चाहें तब प्रकट हो जाते हैं। राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर से शिव मंदिर की ओर चल पड़े। उस रात राजा वीरेंद्र सिंह ने मंदिर में ही रात बिताने का निश्चय किया। पुजारी शिवदत्त शास्त्री ने उन्हें समझाने की कोशिश की, महाराज, रात बहुत ठंडी है, आप महल में जाइए। पर राजा नहीं माने। वे शिव के सामने बैठ गए और आंखें मूंद लीं। अर्धरात्रि के बाद जब पूरी दुनिया सोई हुई थी, तब राजा के मुख से अनायास शिव की स्तुति निकलने लगी। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और शब्द टूटे टूटे थे। हे महादेव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूं। मेरे राज्य की प्रजा तड़प रही है। बच्चे भूखे हैं, माहें रो रही हैं, बूढ़े बिना पानी के मर रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे दंड दें, पर इन निर्दोष लोगों को क्षमा करें। मेरी प्रजा को इस संकट से उबारें। राजा की यह प्रार्थना आधी रात की नीरवता में गूंज रही थी। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इतना तीव्र प्रकाश कि राजा ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उस प्रकाश के भीतर से एक आवाज आई जो आकाश से उतरती हुई सी लग रही थी, जिसमें गहराई थी, जिसमें करुणा थी और जिसमें एक अनंत शक्ति थी। वत्स, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, किंतु इस परीक्षा का समय अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें कुछ और कठिनाइयां झेलनी होंगी। जो सोना आग में तप कर निखरता है वही असली सोना है। तुम्हारा धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना और तुम कर रहे हो। मेरी कृपा तुम पर है, शीघ्र ही यह संकट दूर होगा। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो मंदिर में पूर्ण अंधकार था, पर उनके हृदय में एक नई रोशनी जल उठी थी। अगले दिन सुबह राजा महल लौटे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो पहले नहीं थी। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं रात की जागरण से, पर उनके मुख पर एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने रानी सुमित्रा से कहा, रानी, भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए हैं, सब ठीक होगा। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। रानी ने राजा के हाथ थामे और उनकी आंखों में देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में एक विश्वास था जो शब्दों से परे था। और फिर वही हुआ जो भगवान शिव ने कहा था। एक हफ्ते बाद आकाश में काले बादल उमड़ने लगे। पूर्व दिशा से हवा चलने लगी, सुहानी और नम। पूरे राज्य में एक अजीब सी सुगंध फैल गई जो मिट्टी और जल की मिश्रित खुशबू थी। और फिर बारिश आई, पहले बूंद बूंद, फिर झमाझम। लोग घरों से बाहर निकल आए, किसान खेतों में दौड़ पड़े, बच्चे बारिश में नाचने लगे, स्त्रियां आकाश की ओर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और पूरे शिवपुर में एक ही नाम गूंज उठा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। राजा वीरेंद्र सिंह मंदिर के सामने खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे भीग रहे थे और भगवान शिव का आभार मना रहे थे। रानी सुमित्रा भी उनके पास आ गईं और दोनों ने मिलकर शिव के सामने माथा टेका। उस दिन पूरे शिवपुर ने एक उत्सव मनाया। राजा ने घोषणा की कि आज से प्रत्येक सोमवार को राजकीय अवकाश होगा और पूरे राज्य में शिव पूजन होगा। मंदिर में विशेष अभिषेक किया गया, गरीबों को भोजन बांटा गया, कैदियों को मुक्त किया गया और उस दिन पूरे राज्य में आनंद का वातावरण था। पर यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। भगवान शिव ने कहा था कि अभी और कठिनाइयां आएंगी, और आईं भी। बारिश के बाद जब फसलें लहलहाने लगीं और लोगों ने चैन की सांस ली, तभी राज्य की सीमाओं पर एक शत्रु राजा की सेना ने आक्रमण कर दिया। उस राजा का नाम था महिपाल। वह एक क्रूर और अहंकारी राजा था जो अपने पड़ोसी राज्यों को एक एक करके जीतता आ रहा था। उसकी सेना विशाल थी और उसके पास अत्यधिक धन था, जिससे वह कुशल और अनुभवी सैनिकों को भाड़े पर रखता था। राजा वीरेंद्र सिंह के सेनापति भीमसेन ने राजा को सूचित किया, महाराज,
महिपाल की सेना हमारी पूर्वी सीमा पर आ डटी है। उनकी संख्या हमसे 3 गुना अधिक है। हमें क्या करना चाहिए? राजा वीरेंद्र सिंह ने एक पल के लिए आंखें मूंद दी, फिर बोले, भीमसेन, हम अधर्मी राजा के सामने नहीं झुकेंगे। अपनी सेना को तैयार करो, पर पहले हम शिव मंदिर जाएंगे। सेनापति कुछ बोलने वाले थे, पर राजा के दृढ़ चेहरे को देखकर चुप हो गए। राजा वीरेंद्र सिंह, उस दिन सोमवार था और वे अपनी पूजा करने मंदिर गए। युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। सैनिक कवच पहन रहे थे, हाथी घोड़े सजाए जा रहे थे, पर राजा शांत मन से शिव के सामने बैठे थे और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। मंदिर में आए कुछ सैनिकों ने भी अपने राजा को देखकर शिव के सामने माथा टेका। पुजारी शिवदत्त शास्त्री ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पूरे मंदिर में एक पवित्र वातावरण छा गया। युद्ध हुआ, और वह युद्ध जिसे देखकर पूरे राज्य के लोगों का हृदय कांप उठा। सुबह से शाम तक रणभूमि में तलवारों की खनखनाहट और घोड़ों की टाप गूंजती रही। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं सबसे आगे थे। वे भयंकर पराक्रम के साथ लड़े, पर शत्रु सेना की संख्या अधिक थी और उसने शिवपुर की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। तीसरे दिन जब हार लगभग निश्चित लग रही थी, तब एक अद्भुत घटना घटी। रात के समय जब दोनों सेनाएं विश्राम कर रही थीं, तब राजा महिपाल के शिविर में एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने राजा महिपाल से कहा, महिपाल, तुम एक धर्मात्मा राजा पर आक्रमण कर रहे हो। वीरेंद्र सिंह भगवान शिव के भक्त हैं। तुम्हारा यह कार्य तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। महिपाल ने घमंड में आकर कहा, बूढ़े, मुझे उपदेश मत दे। मैं राजाओं का राजा हूं, कोई देवता भी मुझे नहीं रोक सकता। संत ने एक गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, ठीक है, जो होना है वह होकर रहेगा। और वे वहां से चले गए। अगले दिन युद्ध फिर से शुरू हुआ और उस दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। राजा महिपाल की सेना के मध्य में अचानक एक बड़ी दरार पड़ गई। उनके भाड़े के सैनिकों ने, जिन्हें दूसरे राज्य से लाया गया था, लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक स्वप्न आया है जिसमें एक बड़े देवता ने उन्हें चेताया है। आधी सेना वहीं बैठ गई और बाकी आधी सेना में भगदड़ मच गई। महिपाल खुद भयभीत हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे की सेना भी टूट रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाया और महिपाल को पूरी तरह से पराजित कर दिया। महिपाल हार मान गया। उसने राजा वीरेंद्र सिंह के सामने आकर माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, महिपाल, तुम मेरे शत्रु नहीं हो। तुमने अज्ञानता में यह कदम उठाया। जाओ, अपने राज्य में भगवान शिव की भक्ति करो और अपनी प्रजा की सेवा करो। यही राजधर्म है। महिपाल राजा वीरेंद्र सिंह की इस उदारता को देखकर द्रवित हो गया। उसने वहीं प्रण किया कि वह भी भगवान शिव की उपासना करेगा और कभी किसी निर्दोष पर आक्रमण नहीं करेगा। शिवपुर में जीत का जश्न मनाया गया, पर राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा के मन में अभी भी वह एक पीड़ा थी। उन्हें संतान नहीं हुई थी। वे शिव की भक्ति करते रहे, सोमवार का व्रत करते रहे, पर वह चाहत जो हर मां और बाप के हृदय में होती है, वह पूरी नहीं हुई थी। एक दिन रानी सुमित्रा मंदिर में अकेले गईं। सब सेविकाओं को बाहर रोका और शिव के सामने बैठकर वे फूट फूट कर रोईं। उनका रोना देखकर मंदिर की दीवारें भी भीग जाती। वे बोलीं, हे महादेव, हे शिव शंकर, मैं आपकी दासी हूं। मेरे पति इतने धर्मात्मा हैं, इतने दयालु हैं, इतने प्रजापालक हैं। उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? मैं जानती हूं कि यह मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, पर हे प्रभु, अगर किसी एक को दुख देना है तो मुझे दे, उन्हें नहीं। मेरे पति को संतान दे, मेरे राज्य को उत्तराधिकारी दे। रानी की यह प्रार्थना इतनी मार्मिक थी कि मंदिर में उपस्थित पुजारी शिवदत्त शास्त्री की भी आंखें भर आईं। और उसी रात रानी सुमित्रा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए, जटाजूट धारण किए, त्रिशूल हाथ में लिए, और उनके मस्तक पर गंगा बह रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उन्होंने रानी से कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पति की भक्ति दोनों ने मुझे पिघला दिया है। तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, पर याद रखना, जो बालक जन्म लेगा वह साधारण नहीं होगा। उसे मेरे अनुग्रह का बोझ उठाना होगा।
उसके जीवन में भी परीक्षाएं आएंगी। उसे पालना, उसे धर्म के मार्ग पर चलाना, और जब उस पर संकट आए तो उसे डरने मत देना। मेरा नाम उसके कानों में डालना। रानी ने स्वप्न में ही माथा टेका और कहा, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा। सुबह जब रानी जागी तो उनका मन एक अजीब हल्केपन से भर गया था। उन्होंने राजा को सब बताया। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखें छलछला आईं। वे तुरंत उठे, स्नान किया और मंदिर की ओर चले गए। उन्होंने शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी सुनी। अब मैं यह प्रण करता हूं कि जो पुत्र इस राज्य में आएगा उसे मैं सबसे पहले आपके चरणों में समर्पित करूंगा। कुछ महीनों बाद शिवपुर के राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ। जिस रात उसका जन्म हुआ उस रात पूरे आकाश में तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे। मंदिर में बिना किसी के छुए घंटियां बज उठीं। राज्य के ज्योतिषी भी चकित रह गए। उन्होंने जब बालक की जन्म कुंडली देखी तो कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत भाग्यशाली है। इसके जन्म की घड़ी में ऐसा योग है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। यह बालक महाशिव भक्त होगा और इसके नाम से यह राज्य अमर हो जाएगा। राजा ने बालक को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखा। बालक की आंखें बड़ी और तेजस्वी थीं, जैसे उनमें शिव का तेज समाया हो। राजा ने उस बालक का नाम रखा शिवांश, शिव का अंश। शिवपुर के उस प्राचीन मंदिर में विशेष यज्ञ हुआ। पूरे राज्य ने उत्सव मनाया। गरीबों को अन्न बांटा गया, कैदियों को मुक्त किया गया और पूरे 7 दिन तक शिवपुर में दिए जलते रहे। रानी सुमित्रा अपने पुत्र को गोद में लिए शिव मंदिर गई और उस बालक को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। हे प्रभु, यह तुम्हारा अंश है, तुम्हारे चरणों में अर्पित है। शिवांश बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलने में व्यस्त रहते तब शिवांश मंदिर में बैठकर पूजा करता। जब वह 3 साल का था तभी उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाना सीख लिया था। जब 5 साल का हुआ तो वह पूरे शिव स्तोत्र कंठस्थ कर चुका था। पंडित शिवदत्त शास्त्री उसे देखकर चकित रहते। वे कहते, महाराज, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें शिव की विशेष कृपा है। राजा वीरेंद्र सिंह मुस्कुराते और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करते। शिवांश 7 साल का हुआ। उसे गुरुकुल भेजा गया। वहां उसके गुरु थे आचार्य ब्रह्मदेव, जो वेद वेदांग के प्रकांड पंडित थे। शिवांश ने उनसे वेदों का ज्ञान सीखा, शस्त्र विद्या सीखी, राजनीति सीखी और न्याय शास्त्र सीखा। पर सबसे अधिक उसने जो सीखा वह था भक्ति का मार्ग। आचार्य ब्रह्मदेव स्वयं एक महान शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन सोमवार को व्रत रखते और अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते। शिवांश इस शिक्षा को बड़े आदर से ग्रहण करता। गुरुकुल में शिवांश के अनेक मित्र बने, पर उनमें से एक सबसे घनिष्ठ मित्र था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण ग्राम प्रधान का पुत्र था, पर उसमें असाधारण बुद्धि और साहस था। शिवांश और देवव्रत में एक ऐसी मित्रता थी जो राजकुमार और साधारण बालक के बीच की दीवारों को तोड़ देती थी। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ रोते और साथ हंसते। देवव्रत भी शिवांश के प्रभाव से शिव का भक्त बन गया। दोनों मिलकर प्रतिदिन सुबह शिव की पूजा करते। गुरुकुल में शिक्षा पूरी करके जब शिवांश शिवपुर वापस आया तो वह एक युवा राजकुमार बन चुका था। 16 वर्ष की आयु में उसका कद ऊंचा था, उसका मुख तेजस्वी था और उसकी आंखें शांत पर तीक्ष्ण थीं। राजा वीरेंद्र सिंह उसे देखकर गदगद हो गए। रानी सुमित्रा ने उसे गले लगाया और आंसू बहाए। शिवपुर की प्रजा ने उनके राजकुमार के लिए भव्य स्वागत किया। शिवांश ने आते ही सबसे पहले शिव मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। वह नंगे पांव मंदिर पहुंचा, प्रांगण में माथा टेका और फिर शिव के सामने जाकर बैठ गया। उसने आंखें मूंद दी और शिव का ध्यान करने लगा। मंदिर में उपस्थित लोगों ने देखा कि राजकुमार के चेहरे पर एक दिव्य भाव था, जैसे वह शिव से सीधे बात कर रहा हो। काफी देर बाद जब वह उठा तो उसके नेत्र नम थे। उसने पंडित शिवदत्त शास्त्री से कहा, पंडित जी, मैंने यहां आकर ऐसा अनुभव किया जो गुरुकुल में कभी नहीं हुआ। भगवान शिव की यहां बहुत शक्ति है। पंडित शिवदत्त ने कहा, राजकुमार, यह तुम्हारे माता पिता की अनन्य भक्ति का फल है। इस मंदिर में उन्होंने वर्षों तक अश्रु और भक्ति चढ़ाई है। उसी भक्ति की शक्ति यहां बसती है। और फिर एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह बीमार पड़ गए। यह अचानक हुआ। एक दिन वे बिल्कुल ठीक थे और अगली सुबह उन्हें तेज बुखार आ गया। राज्य के वैद्य आए
जड़ी बूटियां दी, पर बुखार नहीं उतरा। दिन दर दिन राजा कमजोर होते गए। रानी सुमित्रा रात दिन उनकी सेवा में लगी रहीं। शिवांश अपने पिता के पलंग के पास बैठकर शिव का नाम जपता रहता। राज्य में चिंता का वातावरण छा गया। 1 महीने बाद राजा वीरेंद्र सिंह की हालत और बिगड़ गई। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, तब उन्होंने शिवांश को पास बुलाया। उन्होंने कमजोर हाथों से शिवांश का हाथ थामा और कहा, बेटा, मेरा समय आ गया है। मुझे शिव की आज्ञा हो गई है, पर जाने से पहले तुम्हें 3 बातें कहनी है। शिवांश की आंखें भर आईं। वे बोले, पिताजी, ऐसा मत कहिए। राजा ने उसे रोका। बेटा, जो सत्य है उससे मुंह मत मोड़ो। सुनो, फिर राजा ने कहा, और उनकी आवाज में थकान थी, कमजोरी थी, पर शब्दों में एक दृढ़ता थी। पहली बात, अपनी प्रजा से कभी झूठ मत बोलना। दूसरी बात, भगवान शिव की भक्ति कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और तीसरी बात, जब भी जीवन में सबसे बड़ा संकट आए, शिव के सामने जाकर माथा टेको और उन पर भरोसा करो। शिवांश ने पिता के हाथ को दोनों हाथों से थामा और कहा, पिताजी, आपकी 3 बातें मेरे हृदय में अंकित हो गईं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने एक लंबी सांस ली। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान आई और उन्होंने आंखें मूंद लीं। उनके होठों पर अंतिम शब्द था, शिव। रानी सुमित्रा वहीं पास में बैठी थीं। उन्होंने पति का हाथ थामा और फूट फूट कर रोईं। शिवांश अपनी मां से लिपट गया और उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। महल में शोक का वातावरण छा गया। शिवपुर के लोग जब यह खबर सुनी तो सड़कों पर निकल आए और रोने लगे। ऐसा राजा जो इतना दयालु था, इतना धर्मात्मा था, उनके जाने का दुख पूरे राज्य को हिला देने वाला था। राजा वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से किया गया। उनकी चिता को शिव मंदिर के पास ही जलाया गया, उनकी इच्छा के अनुसार। और जब चिता जल रही थी, तब आकाश में एक अजीब सी घटना हुई। आकाश साफ था, पर उस चिता के ऊपर एक छोटा सा बादल आ गया और उसमें से फूलों की वर्षा हुई। लोगों ने यह देखकर कहा, देखो, भगवान शिव ने अपने भक्त को साक्षात विदाई दी है। अब शिवांश राजा बना। वह अभी 17 वर्ष का था। इतनी छोटी उम्र में राज्य का बोझ उठाना आसान नहीं था। उसके दरबार के कुछ मंत्री उसे कमजोर समझकर अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियां थोपने लगे। कुछ सामंत जो राजा वीरेंद्र सिंह के समय से दबे हुए थे, वे अब सिर उठाने लगे। पड़ोसी राज्यों ने सोचा कि एक बालक राजा है, अब शिवपुर को दबाना आसान होगा। पर शिवांश अपने पिता का पुत्र था और सबसे बढ़कर वह भगवान शिव का भक्त था। उसने पहले दिन ही अपने दरबार में घोषणा की, मैं इस राज्य को मेरे पिता के सपनों के अनुसार चलाऊंगा। जो मेरे साथ हैं वे साथ रहें, जो अपने स्वार्थ के लिए मेरे पिता की नीतियों के विरुद्ध काम करते थे, वे या तो सुधर जाए या मेरे दरबार से चले जाएं। कुछ मंत्री चौंक गए। उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि इतना छोटा लड़का इतना दृढ़ होगा, पर शिवांश की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह देखकर कोई कुछ नहीं बोल सका। शिवांश ने राज्य की बागडोर संभाली। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा करता और उसके बाद दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनता। वह उसी शिव मंदिर में जाता जहां उसके माता पिता ने जाया था। प्रत्येक सोमवार को वह व्रत रखता। उसकी पूजा में वही श्रद्धा थी जो उसके पिता में थी, वही विश्वास था जो उसकी मां में था। रानी सुमित्रा पति के जाने के बाद टूट गई थीं, पर उन्होंने अपने पुत्र के लिए स्वयं को संभाला। वे अब पूर्णतः शिव भक्ति में लीन हो गई थीं। प्रतिदिन मंदिर जाती, पूजा करती और शिव का नाम जपती। उन्होंने अपने पुत्र को एक बात सिखाई जो उन्हें उस रात के स्वप्न से मिली थी। बेटा, जब भी जीवन में अंधेरा हो, शिव का नाम लो, वे कभी नहीं छोड़ते। शिवांश के राज्य में एक नई घटना घटी। उसके राज्य की पश्चिमी सीमा के पास एक गांव था जिसका नाम था मधुवन। इस गांव में एक परिवार रहता था, गरीब पर ईमानदार। परिवार के मुखिया का नाम था रामलाल। रामलाल एक साधारण किसान था, पर उसकी पत्नी गौरी बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था मोहन, छोटे का नाम था सोहन और बेटी का नाम था कमला। परिवार सुखी था, पर उनके पास जमीन कम थी और लगान अधिक था। एक दिन रामलाल खेत में काम करते हुए गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लगी और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। घर में खाने का संकट पड़ गया।
गौरी ने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर सबके अपने अपने दुख थे। सूदखोर साहूकार के पास गई, पर उसने इतना ब्याज मांगा कि उस ब्याज को चुकाने में जीवन भर लग जाता। गौरी ने रात को रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम आपके भक्त हैं, हर सोमवार को व्रत रखते हैं, आपकी पूजा करते हैं, पर आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे सो गए हैं। हे प्रभु, क्या आप सच में सुन रहे हैं? गौरी की यह प्रार्थना सुनकर आकाश भी जैसे भीग गया हो। उस रात गौरी को स्वप्न आया कि एक दिव्य ज्योति उसके घर में प्रकट हुई और उससे एक आवाज आई, मां, मैं तुम्हारी भक्ति देख रहा हूं। तुम्हारे घर में जो संकट आया है वह तुम्हारी परीक्षा है। जाओ, राजा शिवांश के दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाओ, वह न्याय करेगा। गौरी सुबह उठी, स्नान किया, शिव की पूजा की और अपने बड़े बेटे मोहन को लेकर राजधानी की ओर चल पड़ी। राजा शिवांश उस दिन दरबार में था। गौरी और मोहन दरबार में पहुंचे। दरबारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहा कि राजा से मिलने का समय निश्चित है, पर राजा शिवांश ने दूर से ही देखा कि एक साधारण स्त्री और उसका बेटा दरवाजे पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर दुहक की लकीरें थीं। राजा ने तुरंत कहा, उन्हें अंदर आने दो। गौरी दरबार में आई और राजा के सामने झुककर बोली, महाराज, मैं एक दीन स्त्री हूं, मेरे पति बीमार हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। राजा शिवांश ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने पूछा, मां, तुम किस गांव से आई हो? गौरी ने बताया। राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि मधुवन गांव में जो भी गरीब परिवार हैं, उनके लगान को आधा किया जाए और जिन परिवारों में कोई बीमार है उन्हें राजकीय सहायता दी जाए। साथ ही रामलाल के परिवार को तत्काल अन्न और वैद्य की सहायता दी जाए। गौरी की आंखें भर आईं। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान शिव तुम्हारी सदा रक्षा करे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने कहा, हमारा राजा शिवांश अपने पिता से भी बड़ा है, वह सच में भगवान शिव का भक्त है। राजा की इस दयालुता से मधुवन गांव के लोगों के मन में एक नई उम्मीद जागी। गौरी ने वापस जाकर अपने पति रामलाल को सब बताया। रामलाल ने आंखें भर आईं और कहा, गौरी, मैंने हमेशा सोचा कि भगवान हमारी सुनते नहीं, पर आज मुझे यकीन हो गया कि वे हर पल हमारे साथ हैं। सोमवार का व्रत करते रहो, शिव की पूजा करते रहो। इसी बीच शिवपुर में एक और घटना हुई जिसने राज्य को झकझोर कर रख दिया। राज्य के एक धनी व्यापारी, जिसका नाम था कनकदास, ने एक बड़ी चाल चली। कनकदास बहुत चालाक था। उसने राज्य के कई अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया था। वह चाहता था कि शिवपुर के व्यापार पर उसका एक अधिकार हो। इसके लिए उसने कई ऐसे व्यापारियों को तंग किया जो ईमानदारी से व्यापार करते थे। राजा शिवांश को जब यह पता चला तो उसने तुरंत जांच बैठाई। जांच में पता चला कि कई अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। राजा ने उन सभी को दरबार में बुलाया। उन अधिकारियों ने सोचा कि युवा राजा कुछ नहीं करेगा, वे अपने अपने बहाने लेकर आए, पर राजा शिवांश ने एक एक का बहाना सुना और फिर कहा, तुम सबने राज्य की प्रजा के साथ विश्वासघात किया है। मेरे पिता ने इस राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाया था, तुमने उस धर्म को धूल धूसरित किया है। उसने उन सभी को उनके पदों से हटा दिया और कनकदास पर भारी जुर्माना लगाया। यह देखकर पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सबने महसूस किया कि यह राजा उम्र में भले ही छोटा हो, पर उसका न्याय अटल है। उस दिन से राजा शिवांश का सम्मान पूरे राज्य में और भी बढ़ गया। इस सब के बीच रानी सुमित्रा ने एक बात अपने पुत्र से कही, शिवांश, अब तुम राजा बन गए हो, राज्य को तुम्हारी रानी की भी आवश्यकता है, तुम्हें विवाह करना चाहिए। शिवांश ने मां की ओर देखा और कहा, मां, मुझे उसी स्त्री से विवाह करना है जो भगवान शिव की सच्ची भक्त हो, जो धर्मपरायण हो और जो इस राज्य की प्रजा को अपनी प्रजा समझे। रानी सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्त्री भगवान शिव की कृपा से मिलेगी, और मिली भी। पड़ोसी राज्य सूर्यनगर के राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। देवयानी बेहद सुंदर थी, विदुषी थी और शिव भक्त थी। उसके बारे में कहा जाता था
कि वह प्रतिदिन सुबह उठकर शिव की पूजा करती है और सोमवार का व्रत कभी नहीं तोड़ती। जब राजा शिवांश के दूत सूर्यनगर गए तो उन्होंने देवयानी को मंदिर में शिव की पूजा करते देखा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो साधारण स्त्रियों में नहीं होती। दूतों ने वापस आकर राजा को सब बताया। राजा शिवांश खुद सूर्यनगर गया। वह एक साधारण यात्री का वेश बनाकर गया ताकि बिना किसी दिखावे के देवयानी को देख सके। सूर्यनगर के शिव मंदिर में वह खड़ा था जब देवयानी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए आई। शिवांश ने देखा देवयानी ने शिव के सामने माथा टेका, फूल चढ़ाए, बेलपत्र अर्पित किए और फिर शांत भाव से बैठकर ध्यान किया। उसके आसपास की सहेलियां बातें करने लगीं, पर देवयानी ध्यान में लीन रही। इस दृश्य को देखकर शिवांश का मन निश्चित हो गया। विवाह की बात पक्की हुई। शिवपुर में देवयानी का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। रानी सुमित्रा ने देवयानी को अपनी बेटी की तरह गोद में लिया और कहा, बेटी, तुम इस राज्य की रानी बनने के लिए आई हो, पर सबसे पहले तुम इस घर की बेटी हो। देवयानी ने सास के चरण छुए और कहा, मां, आप जैसी मां पाकर मैं धन्य हूं। शिवांश और देवयानी का विवाह शिव मंदिर में हुआ। पंडित शिवदत्त शास्त्री ने विवाह संपन्न कराया। 7 फेरों के समय दोनों ने एक साथ प्रण किया कि वे शिव की भक्ति जीवन भर करेंगे। पूरे शिवपुर ने उस दिन उत्सव मनाया। विवाह के बाद देवयानी राजमहल में आ गई। वह सास रानी सुमित्रा से बहुत कुछ सीखती। रानी सुमित्रा उसे सोमवार व्रत की पूरी विधि बताती, पूजा की रीत बताती और भगवान शिव की कथाएं सुनाती। देवयानी ध्यान से सब सुनती और अपने जीवन में उतारती। धीरे धीरे वह राजमहल की रानी ही नहीं, बल्कि शिवपुर की प्रिय रानी बन गई। राज्य में शांति और समृद्धि का काल था। राजा शिवांश न्यायपूर्वक शासन कर रहे थे। रानी देवयानी प्रजा की सेवा में लगी रहती थीं। रानी सुमित्रा मंदिर में पूजा अर्चना करती। सब ठीक लग रहा था, पर भगवान शिव की लीला अपरंपार है। जब सब ठीक लगने लगता है, तभी वे एक नई परीक्षा लेते हैं। एक दिन शिवपुर में एक महामारी फैल गई। यह ऐसी बीमारी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोग अचानक बुखार में आ जाते, उनकी त्वचा पर दाग पड़ जाते और कुछ दिनों में वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। राज्य के वैद्यों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी बीमारी है और इसका उपाय क्या है। एक के बाद एक गांव इस महामारी की चपेट में आने लगे। राजा शिवांश ने तुरंत कार्रवाई की। उसने राज्य के सभी वैद्यों की बैठक बुलाई। उन्होंने दूसरे राज्यों से भी वैद्यों को बुलाया। जड़ी बूटियों का वितरण किया गया। बीमार लोगों को अलग अलग स्थान पर रखा गया ताकि बीमारी न फैले। राजा ने खुद गांव-गांव जाकर देखा। कई लोगों ने राजा को रोका, महाराज, आप मत जाइए, यह बीमारी आपको भी लग सकती है। पर राजा ने कहा, जो प्रजा के लिए है वह राजा के लिए भी है। मैं डरता नहीं। एक गांव में राजा गया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अकेले पड़ी है। उसके घर में कोई नहीं था, सब बीमार पड़ गए थे। राजा ने उसके पास जाकर बैठे और उसे पानी पिलाया। उस बुजुर्ग महिला ने आंखें खोलकर राजा को देखा और कहा, बेटा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं। महिला ने कहा, तुम राजा लगते हो। राजाओं को इस तरह गांव में आना नहीं होता। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मां, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख में उसके साथ हो। महिला की आंखें भर आईं और उसने राजा को आशीर्वाद दिया। महामारी ने लगभग 3 महीने तक कहर बरपाया। इस बीच राजा शिवांश ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक काम किया जो अभूतपूर्व था। उन्होंने हर गांव में एक एक शिव मंदिर बनवाया और उसमें स्थानीय पुजारी नियुक्त किए। उन्होंने यह आदेश दिया कि प्रत्येक सोमवार को गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हों, शिव की पूजा करें और एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लें। उन्होंने यह भी कहा, जब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो भगवान की कृपा जल्दी होती है। और धीरे धीरे महामारी कम होने लगी। एक दिन एक वृद्ध वैद्य ने एक विशेष जड़ी बूटी खोज निकाली जो उस बीमारी में काम आती थी। वह जड़ी बूटी एक पर्वत पर मिली थी जो वैद्य को स्वप्न में बताई गई थी। कहते हैं कि भगवान शिव ने उस वैद्य के स्वप्न में आकर उसे उस जड़ी बूटी का रास्ता दिखाया था। उस जड़ी बूटी से बनी दवाई ने लोगों को ठीक करना शुरू किया और धीरे धीरे शिवपुर महामारी से मुक्त हो गया। जिस दिन आखिरी बीमार व्यक्ति ने स्वास्थ्य लाभ किया,
उस दिन शिवांश ने शिव मंदिर में एक विशेष पूजा कराई। पूरे राज्य के लोग उस पूजा में सम्मिलित हुए। शिवांश ने स्वयं शिव का अभिषेक किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस घटना की स्मृति में हर वर्ष एक विशेष शिव महोत्सव मनाया जाएगा जो 3 दिन तक चलेगा। अब शिवपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष शिव महोत्सव में राज्य के दूर दूर के गांवों से लोग आते, कथाएं होती, भजन होते, प्रसाद बंटता। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और शिव की शरण में अपना दुख रखते। राजा शिवांश खुद उस महोत्सव में बैठते और प्रजा की बातें सुनते। यह परंपरा धीरे धीरे पूरे राज्य में इतनी गहरी हो गई कि शिवपुर में कोई भी अपनी समस्या के लिए पहले भगवान शिव के पास जाता, फिर राजा के पास। इस सब के बीच रानी देवयानी एक बात से चिंतित थी। विवाह के 2 वर्ष बीत गए थे, पर उनके यहां संतान नहीं हुई थी। यह इतिहास दोहरा रहा था। रानी सुमित्रा ने अपनी बहू को एक दिन बुलाया और कहा, देवयानी, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैंने भी यही दुख झेला है। सुनो, भगवान शिव की परीक्षा में जो सबसे पहले जाता है उसे सबसे पहले उनकी कृपा मिलती है। अपने सोमवार के व्रत को और भी दृढ़ता से करो, पर सबसे जरूरी है व्रत की पूर्ण विधि। देवयानी ने कहा, मां, मुझे पूरी विधि बताइए। और रानी सुमित्रा ने अपनी बहू को सोमवार व्रत की पूरी विधि बताई। इस विधि का वर्णन सुनने वाले प्रत्येक भक्त के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह विधि जीवन को बदल देने वाली है। रानी सुमित्रा ने कहा, बेटी, सोमवार के व्रत की शुरुआत रविवार की रात से ही हो जाती है। रविवार को सूर्यास्त के बाद हल्का और सात्विक भोजन करो। तामसिक चीजों से परहेज करो। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, इनसे इस दिन दूर रहो। रात को जल्दी सो जाओ और भगवान शिव का नाम मन में जपते हुए नींद आने दो। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। उस समय उठकर पहले अपने मन को शांत करो। आंखें खुलते ही मन में ऐं नमः शिवाय का जाप करो। फिर स्नान के लिए जाओ। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करो। स्नान करते समय मन में शिव का ध्यान करो। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनो, यदि हो सके तो सफेद या पीले रंग के। स्नान के बाद पूजा का स्थान साफ करो। शिवलिंग को या शिव की मूर्ति को एक साफ पाट पर रखो। उनके सामने एक दीपक जलाओ। घी का दीपक सर्वोत्तम है। धूप जलाओ जिससे वातावरण पवित्र हो। फिर पूजा आरंभ करो। शिव के अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार करो। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पहले जल से अभिषेक करो। यदि गंगा जल हो तो उत्तम। जल चढ़ाते समय ऐं नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। फिर पंचामृत से अभिषेक करो। प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय शिव की स्तुति करो। अभिषेक के बाद शिव को श्रृंगार करो। बेलपत्र की माला चढ़ाओ। याद रखो, बेलपत्र हमेशा तिकोने होने चाहिए। एकल पत्ती नहीं, त्रिपत्र चढ़ाओ। बेलपत्र की टहनी कभी तोड़ते समय धन्यवाद दो उस वृक्ष को। धतूरे के फूल चढ़ाओ। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सफेद आग के फूल भी चढ़ा सकती हो। भांग भी अर्पित कर सकती हो यदि उपलब्ध हो। भस्म, विभूति शिव को बहुत प्रिय है, उसे भी चढ़ाओ। फिर चंदन का लेप लगाओ। यदि केवड़े का जल हो तो उसे चढ़ाओ, यह शिव को बहुत पसंद है। फल में बेल का फल सर्वोत्तम है। यदि न हो तो कोई भी फल चढ़ा सकती हो। मिठाई में पेड़ा या बर्फी उत्तम है। इसके बाद दीपक जलाओ और शिव आरती करो, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से। आरती के बाद शिव की परिक्रमा करो, 3 बार या 5 बार। परिक्रमा करते समय ऐं नमः शिवाय जपते रहो। परिक्रमा के बाद पुनः माथा टेको और अपनी मनोकामना शिव के सामने रखो। पर मनोकामना मांगते समय यह भी कहो, हे प्रभु, जो आपकी इच्छा हो वही हो। मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूं। पूजा के बाद व्रत का संकल्प लो। इस दिन केवल एक समय भोजन करो और वह भी सात्विक हो। नमक का उपयोग कम करो। कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। फलाहार भी कर सकती हो। शाम को फिर से शिव की पूजा करो और उसके बाद व्रत खोलो। पर बेटी, सबसे जरूरी बात यह है, इस सबसे भी अधिक जरूरी है तुम्हारा भाव। पूजा की सामग्री भगवान देखते नहीं, वे देखते हैं तुम्हारे हृदय में क्या है। यदि तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो एक लोटे जल से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि मन में लोभ, क्रोध, अहंकार है, तो सोने के पात्र से भी अभिषेक करो।
वे प्रसन्न नहीं होंगे। देवयानी ने सास की यह बातें बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में श्रद्धा के भाव थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं आज से इस व्रत को पूरे नियम से करूंगी। और उन्होंने किया भी। देवयानी ने शिव की भक्ति में अपना मन पूरी तरह डुबो दिया। वे सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, पूरे विधि विधान से पूजा करतीं और व्रत रखतीं। धीरे धीरे देवयानी की भक्ति देखकर महल की दासियां भी उनके साथ पूजा में बैठने लगीं। राजमहल की एक दासी, जिसका नाम था सुनैना, वह पहले शिव भक्त नहीं थी, पर देवयानी की भक्ति देखकर उसका मन भी भगवान शिव की ओर खींचने लगा। एक दिन सुनैना ने देवयानी से कहा, रानी मां, क्या मुझे भी इस पूजा में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है? देवयानी ने प्रसन्न मन से कहा, सुनैना, भगवान शिव के दरबार में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। तुम आज से ही पूजा में शामिल हो। सुनैना पूजा में बैठने लगी। उसकी अपनी समस्या थी। उसके पति की नौकरी छूट गई थी और घर में 2 छोटे बच्चे थे। वह बड़े कष्ट में थी। पर जब से उसने सोमवार व्रत शुरू किया, उसके जीवन में एक अजीब बदलाव आने लगा। पहले कुछ हफ्तों में तो उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ, पर फिर एक दिन उसके पति को एक व्यापारी के यहां काम मिल गया और वह व्यापारी इतना उदार था कि उसने सुनैना के पति को उचित वेतन दिया। सुनैना की आंखें भर आईं और वह देवयानी के पास आकर बोली, रानी मां, भगवान शिव ने मेरी सुन ली। देवयानी ने उसे गले लगाया और कहा, सुनैना, वे हमेशा सुनते हैं, बस हमारी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। राजा शिवांश को जब यह बात पता चली कि उनकी रानी ने एक दासी को भी अपनी पूजा में शामिल किया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवयानी से कहा, देवयानी, आज तुमने वह किया जो बड़े बड़े राजाओं ने नहीं किया। भगवान की भक्ति में कोई भेद नहीं होना चाहिए। समय बीतता गया और एक दिन जब राज्य में शांति थी, आकाश में नीले बादल थे और हवा सुहानी थी, तब रानी देवयानी ने राजा शिवांश को एक खुशखबरी दी। राजा ने सुना और उनकी आंखें भर आईं। वे तुरंत शिव मंदिर की ओर चले गए। वे भागते हुए नहीं गए, पर उनके कदमों में एक तेज था जो पहले नहीं था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने शिव के सामने साष्टांग प्रणाम किया और फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। वे बोले, भोलेनाथ, आपने एक बार फिर अपना वादा निभाया। आपने मेरी मां का वरदान पूरा किया। इस राज्य को उत्तराधिकारी देने के लिए धन्यवाद। 9 माह बाद शिवपुर के राजमहल में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस रात पूरे राज्य में दीपक जले। लोगों ने मिठाइयां बांटी। मंदिर में विशेष अभिषेक हुआ। रानी सुमित्रा ने जब अपने पोते को पहली बार गोद में उठाया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे के कान में पहला शब्द फुसफुसाया, शिव। राजा शिवांश ने पुत्र का नाम रखा महाशिव, भगवान शिव का महान भक्त। इस प्रकार शिवपुर में शिव भक्ति की एक परंपरा स्थापित हुई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। राजा वीरेंद्र सिंह ने जो बीज बोया था वह वृक्ष बन गया। उस वृक्ष की जड़ें थीं सच्ची भक्ति, अटल विश्वास और मानवता की सेवा। पर भगवान शिव की कथा यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब शिव की कृपा से जीवन मिलता है तो उसमें परीक्षाएं भी आती हैं। और महाशिव का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण बनने वाला था। महाशिव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह शिव मंदिर की ओर अकेले जाने लगा। उसकी मां देवयानी ने उसे रोका, बेटा, अकेले मत जाओ। पर महाशिव ने कहा, मां, भगवान शिव ने मुझे बुलाया है। देवयानी चकित रह गईं। 5 साल के बच्चे की यह बात सुनकर वे उसके पीछे चली गईं। मंदिर में जाकर महाशिव शिव के सामने बैठ गया और आंखें मूंद लीं। देवयानी पीछे से देखती रहीं। बच्चे के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े साधकों में भी दुर्लभ होती है। काफी देर बाद जब महाशिव ने आंखें खोली तो उसने मां को देखा और कहा, मां, भगवान शिव ने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। वे तुम्हें पसंद करते हैं। देवयानी की आंखें भर आईं। जैसे जैसे महाशिव बड़ा होता गया उसमें एक विशेषता आती गई। वह जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखता उसकी मदद करने की कोशिश करता। उसे अपने दादा राजा वीरेंद्र सिंह की कहानियां सुनाई जाती थीं और उनसे वह सीखता। रानी सुमित्रा अपने पोते को रोज शिव की कथाएं सुनाती थीं। शाम को दीपक जलाकर वे कहती, बेटा, यह दीपक शिव के लिए है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, शिव का नाम एक दीपक की तरह रोशनी देता है।
महाशिव यह बातें बड़े ध्यान से सुनता और उनके मन में बैठ जाती थीं। एक दिन रानी सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गईं। वे वृद्धावस्था में थीं और शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। उन्होंने महाशिव को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा जाने का समय आ गया है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं। महाशिव ने रोते हुए कहा, दादी मां, ऐसा मत कहो। रानी सुमित्रा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, रोना मत। यह शरीर तो मिट्टी का है, पर आत्मा अमर है, और जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं उनकी आत्मा सीधे शिव के धाम जाती है। मैंने जीवन भर शिव की भक्ति की है, मुझे किसी बात का डर नहीं, पर तुमसे एक वचन मांगना है। क्या वचन दादी मां? महाशिव ने आंसू पोंछते हुए पूछा। यही कि जो सोमवार का व्रत इस राज्य में शुरू हुआ था, तुम उसे आगे बढ़ाओगे। तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाओगे, और यह परंपरा कभी टूटने मत देना। महाशिव ने दादी मां का हाथ थामकर कहा, दादी मां, मैं वचन देता हूं। रानी सुमित्रा के होठों पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने आंखें मूंदी और शिव 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 कहते कहते इस संसार से विदा हो गईं। महाशिव उनकी गोद में ही था और रोता रहा, पर उसके हृदय में दादी मां की वह बात हमेशा के लिए बस गई। राजा शिवांश और रानी देवयानी भी मां के जाने के दुख में डूब गए, पर दोनों ने एक दूसरे को संभाला। शिव मंदिर में विशेष पूजा हुई। रानी सुमित्रा के नाम पर एक कुआं खुदवाया गया जो गांव के लोगों के काम आए। उनके नाम पर एक अन्न क्षेत्र शुरू हुआ जहां निर्धन लोगों को मुफ्त भोजन मिलता। यह उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। वर्ष बीतते गए। महाशिव जवान हुआ। उसने गुरुकुल में शिक्षा पाई। उसके मित्र थे, उसके गुरु थे, और उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। जब महाशिव गुरुकुल से वापस आया तो उसने भी पहले शिव मंदिर में माथा टेका, और उस दिन पंडित शिवदत्त शास्त्री के पोते, जो अब उस मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने देखा कि महाशिव की आंखों में वही चमक है जो उसके दादा राजा वीरेंद्र सिंह में थी। राजा शिवांश अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन उन्होंने महाशिव को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पिता ने मुझे 3 बातें कही थीं। मैं उन्हें तुम्हें दे रहा हूं और तुम अपने बेटे को देना। महाशिव ने ध्यान से सुना। राजा शिवांश बोले, पहली बात, अपनी प्रजा से कभी झूठ मत बोलना। दूसरी बात, भगवान शिव की भक्ति कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और तीसरी बात, जब भी जीवन में सबसे बड़ा संकट आए, शिव के सामने जाकर माथा टेको और उन पर भरोसा करो। महाशिव ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, ये तीनों बातें मेरे प्राणों में समा गईं। और उस दिन शिवपुर की धरती पर एक अनंत परंपरा जीवित हुई जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह परंपरा थी सोमवार व्रत की, शिव भक्ति की, मानव सेवा की और अटूट विश्वास की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी विपदाएं आए, यदि हम भगवान शिव की शरण में हों तो वो हर संकट का समाधान होता है। राजा वीरेंद्र सिंह जैसे महान भक्त ने संतान के लिए जो तपस्या की, वह आज भी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रानी सुमित्रा की पीड़ा, उनके आंसू, उनकी प्रार्थनाएं, ये सब भगवान शिव के पास पहुंचती हैं और वे उन्हें अपने हृदय में सहेज लेते हैं। शिवांश का न्याय, महाशिव की भक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हजारों वर्षों तक जीवित रहती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। AUM नमः शिवाय। कथा अभी जारी है। राजा वीरेंद्र सिंह, रानी सुमित्रा, राजा शिवांश और महाशिव की यह गाथा केवल एक राजवंश की कथा नहीं है। यह उन सभी भक्तों की कथा है जो कभी न कभी जीवन के किसी मोड़ पर शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हों, जिनकी आंखों से आंसू बहे हों और जिन्होंने भोलेनाथ से कहा हो, प्रभु, मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। शिवपुर की धरती पर अब एक नई पीढ़ी आ गई थी। महाशिव राजा बना था और उसके राज्य में भी वही परंपरा जारी थी जो उसके दादा ने शुरू की थी। मंदिर में हर सोमवार को घंटियां बजती थीं, शंख गूंजता था और लोग शिव के जयकारे लगाते थे। पर एक दिन एक नई चुनौती आई। शिवपुर के पूर्वी छोर पर एक नया तांत्रिक आया जिसका नाम था काल भैरव। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो काले जादू में पारंगत था। उसने शिवपुर के निकट एक पर्वत की गुफा में अपना डेरा जमाया और धीरे धीरे लोगों के मन में डर फैलाने लगा। वह कहता कि वह जो चाहे वह कर सकता है, वह देवताओं से बड़ा है
और जो उसकी पूजा नहीं करेगा वह नष्ट हो जाएगा। कुछ डरे हुए लोग उसके पास जाने लगे। कुछ लोगों ने उसकी पूजा भी की। धीरे धीरे शिवपुर के कुछ हिस्सों में भ्रम फैलने लगा। कुछ लोग शिव मंदिर छोड़कर काल भैरव के पास जाने लगे। जब यह खबर राजा महाशिव के पास पहुंची तो उन्होंने एक पल भी देर न की। वे सीधे शिव मंदिर गए और शिव के सामने बैठकर मार्गदर्शन मांगा। उस रात उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे राज्य में भ्रम फैल रहा है, पर घबराओ नहीं। जो शिव की शरण में है उन्हें कोई काला जादू नहीं छू सकता। जाओ उस तांत्रिक के पास, उससे डरो मत। सत्य की शक्ति हमेशा असत्य से बड़ी होती है। अगले दिन राजा महाशिव अपने कुछ सैनिकों और पंडित के साथ उस गुफा की ओर गया। गुफा के पास पहुंचते ही एक अजीब वातावरण था, भारी, दमघोंटू, पर महाशिव के चेहरे पर शांति थी। उसने एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया और अंदर प्रवेश किया। काल भैरव ने जब राजा को देखा तो उसने अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश की। आग जलाई, धुआं किया, आवाजें निकाली, पर महाशिव निडर खड़ा रहा। उसने काल भैरव से कहा, तुम जो कर रहे हो वह मेरी प्रजा के मन में भ्रम फैलाना है। यह अधर्म है। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है वह भी उन्हीं देवताओं से मिली है जिनकी तुम अनदेखी कर रहे हो। अपनी शक्ति का सही उपयोग करो, लोगों को डराने में नहीं। काल भैरव ने कहा, राजा, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं। महाशिव ने कहा, और तुम नहीं जानते कि भगवान शिव क्या कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी ने वहीं शिव पाठ शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय के उद्घोष से गुफा गूंज उठी और एक अद्भुत घटना हुई। काल भैरव के आसपास जो काले धुएं के बादल थे वे छौंटने लगे। वह खुद कांपने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब भाव आया, पहले क्रोध, फिर भय और फिर कुछ ऐसा जो शायद पश्चाताप था। काल भैरव धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजा महाशिव से कहा, राजा, मैंने बड़ी भूल की। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मेरे जीवन में बहुत दुख था, बहुत अन्याय हुआ था, इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। राजा ने कहा, दुख सबके जीवन में आता है, पर दुख का समाधान दूसरों को दुख देने में नहीं बल्कि भगवान की शरण में जाने में है। काल भैरव उस दिन से बदल गया। उसने अपनी गुफा छोड़ दी। राजा ने उसे अपने राज्य में एक छोटी सी जमीन दी और कहा, यहां रहो, ध्यान करो और यदि किसी की मदद करनी हो तो करो, पर डर फैलाना बंद करो। यह घटना पूरे शिवपुर में फैल गई। लोगों ने देखा कि उनका राजा किसी से डरता नहीं और सत्य के मार्ग पर चलता है। शिव मंदिर में उस दिन हजारों लोग आए और शिव का जयकार किया। इसी प्रकार राजाओं की यह गाथा चलती रही, पर असली कथा तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि शिवपुर की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी कहानी इन राजाओं की कहानी से जुड़ने वाली थी और जो इस पूरी कथा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली थी। उस व्यक्ति का नाम था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद शिवपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। वह एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। उसके हाथ से बने मिट्टी के कुल्हड़ और घड़े पूरे बाजार में प्रसिद्ध थे। पर हरिप्रसाद का जीवन कठिन था। उसकी पत्नी का नाम था मनोरमा और दोनों के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम था सुमन, बीच वाले बेटे का नाम था राघव और सबसे छोटी बेटी का नाम था गीता। हरिप्रसाद की पत्नी मनोरमा बहुत धर्मपरायण थी। वह सोमवार का व्रत करती थी, शिव की पूजा करती थी और अपने बच्चों को भी यही सिखाती थी। पर हरिप्रसाद खुद इतना धार्मिक नहीं था। वह काम में व्यस्त रहता, कभी कभी दोस्तों के साथ ताश खेलता और पूजा पाठ में उसकी बहुत रुचि नहीं थी। उसे लगता था, भगवान से क्या लेना, काम करो, पैसे कमाओ, परिवार चलाओ। एक दिन हरिप्रसाद के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसके भट्टे में आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। वह जगह भी जल गई जहां वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। कई महीनों की मेहनत एक रात में धूल धूसरित हो गई। हरिप्रसाद को लगा जैसे जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठकर रोने लगा। मनोरमा ने जब यह देखा तो उसका दिल टूट गया, पर उसने हरिप्रसाद को रोते देखकर स्वयं को संभाला। उसने कहा, सुनो, रोने से कुछ नहीं होगा, उठो। हरिप्रसाद ने कहा, अब क्या उठे, सब खत्म हो गया। मनोरमा ने कहा, सब खत्म नहीं हुआ, हम जीवित हैं, बच्चे जीवित हैं और भगवान शिव जीवित हैं। चलो मंदिर चलते हैं।
हरिप्रसाद ने कहा, मंदिर जाने से क्या होगा? क्या भगवान मेरी भट्टी वापस लाएंगे? मनोरमा ने कहा, शायद नहीं लाएंगे, पर तुम्हारे मन को शांति देंगे, और जब मन शांत होगा तभी तुम आगे का रास्ता सोच सकोगे। हरिप्रसाद उस दिन पहली बार बहुत मन से शिव मंदिर गया। पहले जब वह जाता था तो बस माथा टेक कर चला आता था, पर उस दिन वह शिव के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मन में एक ही बात थी, मैंने क्या किया जो यह हुआ? और धीरे धीरे उसके मन में एक भाव उठा जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। एक ऐसी शांति जो किसी और जगह नहीं मिलती, जैसे कोई बहुत थका हुआ यात्री किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाए। जब हरिप्रसाद ने आंखें खोलीं तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसने शिव से कहा, भगवान, मैंने आपको कभी ठीक से पूजा नहीं। मनोरमा पूजा करती थी, मैं बस नाम का हिंदू था, पर आज मुझे आपकी जरूरत है। मुझे माफ करो और मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात हरिप्रसाद को एक स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हरिप्रसाद, तेरी भट्टी जली, पर यह तेरी नई शुरुआत है। शहर के पश्चिमी छोर पर जा, वहां एक पुरानी जमीन है जो सालों से खाली पड़ी है। उस जमीन में कुछ दबा है जो तेरे काम आएगा। हरिप्रसाद ने स्वप्न में पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं वही हूं जिसकी तूने आज पूजा की। सुबह हरिप्रसाद उठा और स्वप्न की बात मनोरमा को बताई। मनोरमा ने कहा, चलो उस जमीन पर जाते हैं। हरिप्रसाद ने कहा, यह सब बेकार है। मनोरमा ने कहा, एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है। हरिप्रसाद मान गया। वे पश्चिमी छोर पर गए। वहां एक पुरानी जमीन थी जो वर्षों से बंजर पड़ी थी। हरिप्रसाद ने जब वहां की मिट्टी को हाथ में लिया तो वह चकित रह गया। वह मिट्टी कुम्हारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। ऐसी मिट्टी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, एकदम चिकनी, एकदम उपयुक्त। हरिप्रसाद की आंखें चमक उठीं। उसने उस जमीन के मालिक का पता किया। पता चला कि वह जमीन राज्य की थी और सालों से काम नहीं आई थी। हरिप्रसाद राजा महाशिव के दरबार में गया और अपनी बात रखी। राजा ने सुना और कहा, ठीक है, तुम उस जमीन पर काम कर सकते हो, पर राज्य को उसका उचित हिस्सा देना। हरिप्रसाद ने स्वीकार किया। उस जमीन पर हरिप्रसाद ने अपनी नई भट्टी शुरू की। उस मिट्टी से जो बर्तन बने वे इतने सुंदर और मजबूत थे कि पूरे शहर में उनकी मांग बढ़ गई। धीरे धीरे हरिप्रसाद का व्यवसाय फिर से चल पड़ा और पहले से भी बेहतर। उस दिन से हरिप्रसाद बदल गया। वह हर सोमवार को व्रत रखने लगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन जाने लगा। उसके बच्चों ने देखा कि उनके पिताजी बदल गए हैं। राघव ने एक दिन पूछा, पिताजी, आप पहले तो पूजा नहीं करते थे, अब क्या हुआ? हरिप्रसाद ने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे देर से समझ आया, भगवान शिव हमेशा से हमारे साथ थे, बस मैं उनसे मुंह फेरे हुए था। जब उन्होंने मुझे एक बार जगाया तो मैंने उनकी बात सुनी। राघव ने पूछा, पिताजी, क्या शिव सच में सुनते हैं? हरिप्रसाद ने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, वे हमेशा सुनते हैं, पर हम उनसे बात करना भूल जाते हैं। और यह बात जो हरिप्रसाद ने अपने बेटे से कही, यही इस पूरी कथा का सार है। भगवान शिव हमेशा सुनते हैं, चाहे हम राजा हों या कुम्हार, चाहे हम महल में रहते हों या झोपड़ी में, चाहे हम पढ़े लिखे हों या अनपढ़, वे सबकी सुनते हैं। बस हमें उनसे बात करनी होती है। शिवपुर की यह कहानी आगे भी चलती रही। राजाओं के राज्य बदले, समय बदला, लोग बदले, पर शिव मंदिर में वही दीपक जलता रहा जो कभी राजा वीरेंद्र सिंह ने पहली बार जलाया था। और उस दीपक की लौ आज भी हमें बताती है कि शिव की भक्ति एक ऐसी ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय। दूसरा कथा जो आपके जीवन को बदल देगा भाइयों और बहनों। आज की इस पावन बेला में, इस पवित्र सत्संग में, जहां चारों ओर भगवान शिव की महिमा गूंज रही है, मैं आप सबके सामने एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो मुझे स्वयं मेरे गुरुदेव ने सुनाई थी और उन्हें उनके गुरुदेव ने सुनाई थी। और उनसे भी पहले यह कथा हिमालय की उन कंदराओं में गूंजती थी जहां साधु सन्यासी ध्यान में बैठे रहते हैं और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। यह कथा बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, और जो इसे सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मेरा नाम है महंत स्वामी शिवानंद गिरी। मैं हिमालय की तराई में स्थित
एक छोटे से आश्रम में रहता हूं। वर्षों से मैं भगवान शिव की आराधना करता आया हूं। मेरे गुरुदेव थे स्वामी परम शिव महाराज, जो कि महान शिव भक्त थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई थीं, पर जो कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वह उन सब में सबसे विशेष है। मेरे गुरुदेव ने जब यह कथा मुझे सुनाई थी तो मैं एक युवा था, अभी अभी संन्यास लिया था और मेरे मन में भगवान के प्रति बहुत सारे प्रश्न थे। पर जब उन्होंने यह कथा सुनाई तो मेरे सारे प्रश्न एक एक करके हल हो गए। तो भाइयों और बहनों, शांत मन से बैठिए, आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए और मन में भगवान शिव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। अब आंखें खोलिए और सुनिए इस अद्भुत कथा को। बहुत बहुत पुराने समय की बात है, उस समय की जब धरती पर सतयुग का स्वर्णिम काल था और देवता भी कभी कभी मनुष्यों के बीच आ जाते थे। उन दिनों एक नगर था जिसका नाम था केदारपुर। यह नगर उत्तर में एक पर्वत की तलहटी में बसा था। पर्वत के ऊपर एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं भगवान शिव का वास है। वह मंदिर इतना ऊंचाई पर था कि वहां जाने के लिए कई घंटों की चढ़ाई करनी पड़ती थी। रास्ता संकरा था, पत्थरीला था, पर भक्त वहां जाते थे क्योंकि जो एक बार उस मंदिर में दर्शन कर लेता था उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल जाता था। उस नगर में एक वैद्य रहते थे जिनका नाम था आचार्य धनपाल। वे बड़े विद्वान थे, जड़ी बूटियों के झाता थे और नगर के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते थे। पर आचार्य धनपाल की एक कमजोरी थी, वे बहुत अहंकारी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वे मानते थे कि जो कुछ भी दुनिया में है वह विज्ञान और ज्ञान से समझा जा सकता है। भगवान, भक्ति, व्रत पूजा, इन सब पर उनका बहुत विश्वास नहीं था। वे कहते थे जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वह केवल कल्पना है। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर सोमवार को व्रत रखती थी, शिव की पूजा करती थी और मंदिर जाती थी। पर आचार्य धनपाल इस पर हमेशा व्यंग्य करते, सुशीला, तुम भी बस इन अंधविश्वासों में समय बर्बाद करती हो। कोई भगवान नहीं है, जो कुछ है वह प्रकृति है। सुशीला चुपचाप सुन लेती और अपना काम करती रहती। वह जानती थी कि उनके पति एक दिन जरूर बदलेंगे। भगवान शिव सब देख रहे हैं। आचार्य धनपाल के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था विक्रम और छोटे का नाम था सोमदत्त। दोनों भाइयों में बड़ा अंतर था। विक्रम अपने पिता पर गया था, तेज बुद्धि पर भगवान में विश्वास कम, जबकि सोमदत्त अपनी मां पर गया था, शांत स्वभाव का, भक्त और संवेदनशील। दोनों भाइयों में प्रेम था पर सोच में बड़ा फर्क था। एक दिन की बात है, यह बात मेरे गुरुदेव ने बहुत भाव से सुनाई थी और मैं भी उसी भाव से आपको सुना रहा हूं। एक दिन केदारपुर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ वसुदेव। वह बहुत बीमार था। उसके पेट में असहनीय दर्द था और उसके अपने नगर के वैद्यों ने जवाब दे दिया था। किसी ने बताया कि केदारपुर में आचार्य धनपाल बहुत बड़े वैद्य हैं, वे इसे ठीक कर सकते हैं। सेठ वसुदेव आचार्य धनपाल के पास आया। आचार्य ने उसकी जांच की, जड़ी बूटियां दी और 3 दिन में उसका दर्द ठीक हो गया। सेठ वसुदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आचार्य को बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, पर आचार्य धनपाल ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं लेता। सेठ ने पूछा, आचार्य, आप इतने बड़े वैद्य हैं, आपने मेरी जान बचाई, आपको कोई इच्छा नहीं? आचार्य ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, यह मेरा धर्म है। सेठ वसुदेव जाने से पहले एक और बात पूछी, आचार्य, क्या आपने कभी उस पर्वत के मंदिर में दर्शन किए हैं? मैंने सुना है कि वहां भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। आचार्य ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और कहा, सेठ जी, वह सब लोगों की कल्पना है। पर्वत पर एक पत्थर है जिसे लोगों ने शिव कह दिया। मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। सेठ वसुदेव ने कुछ नहीं कहा, वह चला गया। पर जाते जाते उसने सुशीला को एक ओर लेकर कहा, माताजी, आपके पति बहुत बड़े वैद्य हैं, पर उनके मन में अभी अंधेरा है। एक दिन भगवान शिव इस अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। सुशीला ने आंखें भर आईं और कहा, मेरी भी यही प्रार्थना है सेठ जी। अब भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। जब भगवान शिव किसी की परीक्षा लेते हैं तो वे बड़े धीरज से काम लेते हैं। वे जल्दी नहीं करते, वे इंतजार करते हैं और जब सही समय आता है
तब वे ऐसी लीला करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। आचार्य धनपाल के जीवन में वह समय आया जब उनका पूरा घमंड एक पल में धूलधूसरित हो गया। हुआ यह कि एक रात आचार्य के छोटे पुत्र सोमदत्त को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। सोमदत्त की उम्र उस समय 12 वर्ष थी। आचार्य ने अपनी सारी जड़ी बूटियां आजमाई, पर बुखार नहीं उतरा। 3 दिन बीते, 5 दिन बीते, 7 दिन बीते। सोमदत्त और कमजोर होता गया। आचार्य घबरा गए। उन्होंने दूसरे वैद्यों को बुलाया, पर किसी को समझ नहीं आया कि यह कौन सा रोग है। 10वें दिन सोमदत्त की हालत बहुत खराब हो गई। वह अचेत पड़ा था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था और उसका सांस लेना भी कठिन हो गया था। आचार्य धनपाल उसके पास बैठे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। वह बड़े वैद्य जिसने हजारों लोगों को ठीक किया था, वह आज अपने बेटे को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उनका अहंकार पहली बार टूट रहा था। सुशीला रो रही थीं और मन ही मन शिव का नाम जप रही थीं। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो, मुझे लगता है हम एक बार पर्वत वाले मंदिर में जाएं। आचार्य ने कहा, सुशीला, यह बकवास है। सुशीला ने कहा, तुम्हारी दवाएं काम नहीं आईं। दूसरे वैद्य भी जवाब दे गए। अब मुझे उन पर भरोसा करने दो जो सबसे ऊपर हैं। आचार्य चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रात के तीसरे पहर आचार्य धनपाल अकेले बेटे के पास बैठे थे। पूरा घर सोया हुआ था। दीपक की टिमटिमाती रोशनी में वे अपने बेटे का निस्तेज चेहरा देख रहे थे और उनके भीतर कुछ टूट रहा था। उन्होंने पहली बार अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन बोले, अगर कोई है ऊपर, अगर सच में कोई सुन रहा है, तो मेरे बेटे को बचाओ। मैंने तुम्हें कभी माना नहीं, यह मेरी गलती थी, पर मेरे बेटे को मत लो। उस रात आचार्य धनपाल को एक अजीब अनुभव हुआ। उन्हें नींद नहीं आई थी, पर जैसे एक तंद्रा सी आई। उस तंद्रा में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध जटाजूट वाला, राख से लिपा हुआ, रुद्राक्षमाला पहना हुआ सन्यासी उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। उसने कहा, धनपाल, तूने बहुत लोगों की जान बचाई है, यह पुण्य है, पर तूने यह नहीं माना कि जो शक्ति तेरे हाथों में है वह तुझे किसी ने दी है। जाओ, पर्वत पर जाओ, मंदिर में माथा टेको। सोमदत्त ठीक हो जाएगा। आचार्य की तंद्रा टूटी। वे हड़बड़ा कर उठे। बेटे को देखा, वह सांस ले रहा था। उन्होंने कुछ सोचा और फिर सुशीला को जगाया। सुशीला को जगाकर कहा, सुशीला, चलो पर्वत पर चलते हैं। सुशीला ने अपनी आंखें खोली और पति के चेहरे को देखा। वह चेहरा जो वर्षों से कठोर था, उसमें उस रात एक दरार थी। सुशीला ने उठकर कहा, चलो, बस एक शब्द, कोई व्यंग्य नहीं, कोई मैंने कहा था नहीं, बस चलो। वे दोनों भोर होने से पहले ही निकल पड़े। विक्रम बेटे के पास रहा। पर्वत की चढ़ाई कठिन थी। आचार्य धनपाल, जो कि एक वैद्य थे, उन्होंने बहुत सारे पर्वत देखे थे, पर उस पर्वत पर चढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर जाते, उनका मन हल्का होता जाता। उनके भीतर जो वर्षों का अहंकार जमा था, वह जैसे धीरे धीरे पिघल रहा था। पहाड़ की ठंडी हवा, पक्षियों का कलरव, ऊपर से दिखता आकाश जो रात और दिन के बीच में था, इस सब ने आचार्य को एक ऐसी अनुभूति दी जो उनकी किसी भी किताब में नहीं थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो सूरज अभी उगा ही था। पर्वत की चोटी से जो दृश्य दिखता था वह इतना भव्य था कि आचार्य धनपाल बस खड़े रह गए। नीचे नगर दिखता था, दूर तक फैले मैदान, नदी की चांदी जैसी धारा, और इन सब के ऊपर मंदिर का शिखर जिस पर पहली किरण पड़ रही थी। आचार्य धनपाल जब मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने पहली बार शिवलिंग को ध्यान से देखा। वह शिवलिंग काले पत्थर का था, पर उसमें एक ऐसी चमक थी जो किसी पत्थर में नहीं होती। उसके चारों ओर बेलपत्र बिखरे हुए थे, फूल चढ़े हुए थे और दीपक जल रहे थे। पुजारी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए आचार्य जी, आपका इंतजार था। आचार्य ने चौंक कर कहा, आप मुझे जानते हैं? पुजारी ने कहा, यहां भगवान सबको जानते हैं। आचार्य धनपाल शिव के सामने खड़े हुए और फिर वह हुआ जो कभी नहीं हुआ था। उनके घुटने अपने आप झुक गए, उनके हाथ अपने आप जुड़ गए और उनके मुंह से अपने आप निकला, एवं नमः शिवाय। वे खुद नहीं जानते थे कि यह कहां से आया। उन्होंने तो यह मंत्र कभी सीखा नहीं था, पर वह निकला और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का अहंकार उन आंसुओं के साथ बह गया। वे रोते रहे और बोलते रहे,
माफ करो, माफ करो, माफ करो। सुशीला पास में खड़ी थीं। वे भी रो रही थीं, पर उनके आंसू खुशी के थे। जब वे वापस घर आए तो सोमदत्त ने आंखें खोल दी थीं। उसका बुखार उतर गया था, वह होश में था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। सुशीला दौड़कर रसोई में गई। आचार्य बेटे के पास बैठे और उसका हाथ थामकर रोने लगे। उस दिन से आचार्य धनपाल बदल गए। वे हर सोमवार को व्रत रखने लगे, पर्वत के मंदिर में जाने लगे और सबसे बड़ी बात, वे अपने वैद्य के काम में भी भगवान शिव का आशीर्वाद मांगने लगे। जो रोगी उनके पास आता, उसे वे दवाई देने से पहले एक बात जरूर कहते, देखो, यह दवाई मैं दे रहा हूं, पर तुम्हें ठीक भगवान करते हैं, उनका नाम जपते रहो। अब भाइयों और बहनों, यह कथा यहां खत्म नहीं होती। आचार्य धनपाल के जीवन में जो बदलाव आया, उसका असर उनके बड़े बेटे विक्रम पर पड़ा। विक्रम ने जब देखा कि उसके पिता बदल गए हैं, तो पहले उसे अजीब लगा। उसने मां से पूछा, मां, पिताजी को क्या हो गया? वे तो कहते थे कि भगवान में कुछ नहीं रखा। सुशीला ने कहा, बेटा, भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जब भगवान स्वयं दिखाते हैं तो कोई इनकार नहीं कर सकता। विक्रम को यह बात समझ में नहीं आई। वह अपनी मां से बोला, मां, मुझे तो अभी तक नहीं दिखे। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम उनसे मिलने की कोशिश करोगे तो वे मिलेंगे। तुम उनसे बात किए बिना कैसे उम्मीद करते हो कि वे तुमसे मिलेंगे? विक्रम सोचता रहा। अब यहां एक और पात्र आता है इस कथा में, जिसके बारे में मेरे गुरुदेव ने बहुत विस्तार से बताया था। उस नगर में एक बूढ़ी मां रहती थी, जिसका नाम था अंबा माई। वह अकेली थी। उसके पति बहुत पहले चले गए थे। बच्चे दूर दूसरे नगर में व्यापार करते थे। वह अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी और भगवान शिव की भक्ति में दिन बिताती थी। उसके पास न धन था न वैभव, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े धनवानों के चेहरे पर नहीं होती। अंबा माई हर सोमवार को बहुत कठिन परिस्थितियों में भी व्रत रखती थी। कई बार ऐसा होता था कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, पर व्रत के दिन वे शाम को पड़ोसियों से मांगकर थोड़ा सा प्रसाद बनाती थीं और भगवान शिव को अर्पित करती थीं। वे कहती थीं, भगवान, मेरे पास और कुछ नहीं है, यह छोटी सी भेंट लो। एक बार उनके पड़ोस में एक परिवार आया। उस परिवार का मुखिया था नारायण। नारायण एक व्यापारी था जो दूसरे नगर से यहां आया था। उसकी पत्नी थी सावित्री और एक बेटी थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत सुंदर थी, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। नारायण बहुत चिंतित था। कई जगह मीरा के लिए रिश्ता आया, पर किसी न किसी कारण से बात नहीं बनी। नारायण एक दिन अंबा माई के पास आया और उसने अपनी परेशानी बताई। अंबा माई ने सुनकर कहा, नारायण, मैं बहुत साधारण स्त्री हूं, कोई पंडित नहीं, पर एक बात जानती हूं, जब भगवान शिव की शरण में जाते हो तो वे रास्ता निकालते हैं। तुम्हारी बेटी सोमवार का व्रत करे, पूरी श्रद्धा से, पूरे नियम से। नारायण को बहुत विश्वास नहीं था, पर उसने कहा, माई, कोशिश करके देखते हैं। मीरा ने उस अगले सोमवार से व्रत शुरू किया। वह बड़े प्रेम से शिव की पूजा करने लगी। पहले सोमवार को, दूसरे को, तीसरे को कुछ नहीं हुआ, पर चौथे सोमवार को एक घटना हुई। उस दिन मीरा पूजा करके मंदिर से वापस आ रही थी। रास्ते में एक युवक मिला जो एक बुजुर्ग को सहारा देकर चल रहा था। वह बुजुर्ग थक गए थे और उसे पानी की जरूरत थी। मीरा ने अपने साथ ले जाया पात्र का पानी उन्हें पिलाया। उस युवक ने मीरा को धन्यवाद दिया। दोनों की आंखें मिलीं। उस युवक का नाम था प्रकाश। वह एक ईमानदार और धर्मात्मा परिवार से था। प्रकाश ने अपने घर में यह बात बताई। उसके माता पिता ने मीरा के बारे में पता किया और कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। रिश्ता तय हुआ। मीरा की शादी हो गई। जब मीरा की शादी हुई तो वह सबसे पहले अंबा माई के पास आई और उनके चरण छुए। अंबा माई ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सोमवार का व्रत जीवन भर करना और अपने घर में भी यह परंपरा आगे बढ़ाना। मीरा ने आंसू भरी आंखों से हां कहा। भाइयों और बहनों, यह सुनकर आप सोचते होंगे कि यह तो छोटी सी बात है, पर यह छोटी सी बात नहीं है। जब एक स्त्री अपने घर में शिव भक्ति लाती है तो वह भक्ति उस घर की पीढ़ियों में बहती है। मीरा ने अपने ससुराल में सोमवार व्रत की परंपरा शुरू की। उसकी सास ने देखा
और वे भी शामिल हो गईं। उसके पति प्रकाश ने देखा और उनका भी मन भक्ति में लगने लगा। धीरे धीरे उस पूरे परिवार में शिव भक्ति की एक नई बहार आ गई। अब वापस आते हैं आचार्य धनपाल के परिवार की ओर। उनका बड़ा बेटा विक्रम अभी भी मन में संशय रखता था। एक दिन वह पर्वत के मंदिर में गया, न भक्ति से बल्कि जिज्ञासा से। उसने सोचा, देखते हैं यहां क्या है। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। एक साधु आए हुए थे जो कथा कह रहे थे। विक्रम भी बैठ गया। उस साधु का नाम था स्वामी नीलकंठानंद। वे बहुत वृद्ध थे, पर उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी। वे कह रहे थे, भाइयों, भगवान शिव के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग उन्हें केवल एक देवता मानते हैं, पर भगवान शिव देवता से बहुत ऊपर हैं। वे महादेव हैं, देवताओं के देव। वे ही इस सृष्टि के संहारक हैं, और संहार का मतलब अंत नहीं है। संहार का मतलब है नया जीवन। जब पुराना खत्म होता है तभी नया आता है, जैसे रात खत्म होने के बाद सुबह आती है। विक्रम ने ध्यान से सुना। साधु आगे बोले, और जो भगवान शिव की भक्ति करता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो महाकाल के भक्त हैं उन्हें काल का क्या डर। जो मृत्यु के देवता के साथ हैं उन्हें मृत्यु का क्या भय। यही सोमवार व्रत का सबसे गहरा अर्थ है। हम शिव से यह नहीं मांगते कि हमें यह दो वह दो। हम शिव से यह मांगते हैं, हे प्रभु, हम आपके हो जाए, आपसे जुड़ जाए, आपकी शरण में रहें। और जब यह हो जाता है तो फिर कोई कमी नहीं रहती। विक्रम के मन में यह बात घर कर गई। वह घर आया और बहुत देर तक चुप बैठा रहा। रात को जब सब सो गए तो वह उठकर शिव के एक छोटे से चित्र के सामने बैठ गया जो उसकी मां ने घर में लगाया था। उसने आंखें मूंदी और पहली बार सच्चे मन से कहा, भगवान, मुझे नहीं पता तुम हो या नहीं, पर अगर हो तो मुझे भी वही दो जो मेरे पिता को मिला, वह शांति। उस रात विक्रम को बहुत गहरी नींद आई, और जब वह उठा तो उसे एक हल्कापन महसूस हुआ, एक ऐसी शांति जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने मां के पास जाकर कहा, मां, अगले सोमवार से मैं भी व्रत रखूंगा। सुशीला की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान शिव की कृपा हो गई। भाइयों और बहनों, मेरे गुरुदेव ने इस कथा के बाद मुझसे एक बात कही जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, शिवानंद, भगवान शिव का एक नाम है भोलेनाथ। भोले यानी सरल, भोले यानी निश्चल। उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। जो सच में भक्ति करे, सच में प्रेम करे, सच में उनकी शरण में आए, वे उसे कभी नहीं छोड़ते। और जो केवल दिखावे के लिए भक्ति करे पर मन में कुछ और हो, तो भोलेनाथ उसे भी नहीं छोड़ते। वे उसे पहले यह दिखाते हैं कि उसकी भक्ति कितनी खोखली है, और फिर धीरे धीरे उसे सच्चा भक्त बनाते हैं। यह बात सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न आया था। मैंने पूछा था, गुरुदेव, तो क्या भगवान शिव सबको अंतत अपने पास लेते हैं? गुरुदेव ने हंसकर कहा था, शिवानंद, शिव तो सबके हैं। प्रश्न यह नहीं कि शिव सबको लेंगे या नहीं, प्रश्न यह है कि हम कब उनके पास आएंगे। कुछ लोग जल्दी आते हैं, कुछ देर से, पर आते सब हैं, क्योंकि अंततः सभी शिव की ओर जाते हैं। अब भाइयों और बहनों, इस कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। केदारपुर में एक साहूकार था जिसका नाम था चतुर्भुज। चतुर्भुज बहुत धनी था, पर उसका धन अर्जित करने का तरीका बहुत गलत था। वह गरीबों को पैसे उधार देता था और फिर इतना ब्याज वसूल करता था कि वे लोग जीवन भर उसके कर्जदार रहते थे। कई परिवार उसके कारण बर्बाद हो गए थे। चतुर्भुज की एक बेटी थी, सुलोचना। सुलोचना बिल्कुल अपने पिता से विपरीत थी। वह दयालु थी, संवेदनशील थी और शिव की परम भक्त थी। वह जानती थी कि उसके पिता गलत काम करते हैं, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह बस भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि उसके पिता का हृदय बदल जाए। एक दिन चतुर्भुज के घर पर एक विपदा आई। उसका इकलौता पुत्र, जो व्यापार के लिए दूसरे नगर गया था, वहां से खबर आई कि वह बहुत बीमार है और उसकी हालत गंभीर है। चतुर्भुज घबरा गया। वह अपने पैसे के घमंड में यह भूल गया था कि कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती। वह भागता हुआ आचार्य धनपाल के पास गया। आचार्य धनपाल ने चतुर्भुज को देखा और पहचाना। वे जानते थे कि यह व्यक्ति कितने लोगों का शोषण करता है, पर उन्होंने एक पल के लिए शिव का स्मरण किया और कहा, बताओ क्या हुआ। चतुर्भुज ने सब बताया। आचार्य ने कहा,
मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर चलने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। चतुर्भुज ने पूछा। क्या? आचार्य ने कहा। जाओ, जितने लोग तुम्हारे कर्जदार हैं उनमें से जो सबसे गरीब हैं उनका कर्जा माफ कर दो। चतुर्भुज ने कहा। यह क्या बात हुई? मेरे बेटे की बीमारी से इसका क्या लेना? आचार्य ने शांत आवाज में कहा। मैं वैद्य हूं, दवाई दे सकता हूं, पर जो सबसे बड़ी दवाई है वह तुम्हें खुद देनी होगी। जाओ, पहले यह करो। चतुर्भुज कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस गया। कुछ समय बाद लौटा और बोला, मैंने 10 सबसे गरीब परिवारों का कर्जा माफ किया। आचार्य ने कहा, और एक काम करो, उस पर्वत के मंदिर में जाओ और भगवान शिव से अपने बेटे की सलामती मांगो। मैं भी वहीं चलूंगा। दोनों ने 7 पर्वत की चढ़ाई की। चतुर्भुज पहली बार इतनी कठिन चढ़ाई कर रहा था। वह हाँफ रहा था, उसके पांव दर्द कर रहे थे, पर वह रुका नहीं। जब मंदिर पहुंचा तो उसके घुटने अपने आप झुक गए। शिव के सामने बैठकर वह बोला, भगवान, मैंने बहुत बुरे काम किए। मैंने गरीबों का शोषण किया, पर मेरा बेटा निर्दोष है, उसे बचाओ। उसी दिन शाम को दूसरे नगर से खबर आई कि उसके बेटे की हालत में सुधार हो रहा है। अगले दिन और सुधार हुआ। 1 हफ्ते में वह ठीक हो गया। जब बेटा वापस आया तो चतुर्भुज के जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी। उसने धीरे धीरे अपना व्यवसाय बदला, अत्यधिक ब्याज लेना बंद किया। जिन गरीब परिवारों को उसने तबाह किया था उनमें से कुछ को उसने आर्थिक मदद दी और हर सोमवार को वह व्रत रखने लगा। उसकी बेटी सुलोचना यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। पिताजी बदल गए। भाइयों और बहनों, देखिए इस कथा का सार। एक साहूकार जो अहंकार में था, उसे भगवान शिव ने एक बेटे की बीमारी के माध्यम से जगाया। एक वैद्य जो अहंकार में था, उसे भगवान ने एक बेटे की बीमारी के माध्यम से जगाया। क्यों? क्योंकि शिव जानते थे कि इन दोनों लोगों को केवल अपने बच्चों की चिंता ही जगा सकती थी। भगवान शिव को पता है कि हमें कहां से जगाना है। वे इतने सूक्ष्म हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि वे हर व्यक्ति के लिए उसकी परीक्षा अलग बनाते हैं। अब एक और कथा सुनिए जो इसी केदारपुर की है। केदारपुर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग मां थी जिनका नाम था पार्वती माई। पार्वती माई का पूरा जीवन संघर्ष में बीता था। जवानी में पति की मृत्यु हुई, बड़े होते बच्चे काम की तलाश में कहीं चले गए और पार्वती माई अकेली रह गईं। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती थी, ठंड में ठिठुराती थी, पर पार्वती माई की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वे हर सोमवार को उठती थीं, थोड़े से पानी से नहाती थीं, एक छोटे से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करती थीं जो उन्होंने खुद बनाया था, और दिन भर व्रत रखती थीं। शाम को वे पड़ोसी के यहां से मांगकर थोड़ा सा जल और 1-2 फल लाती थीं। उन्हें भगवान को अर्पित करती थीं और उसी से व्रत खोलती थीं। एक सर्दी की रात बहुत ठंड थी। पार्वती माई की झोपड़ी में कोई ओढ़ने का कपड़ा नहीं था। वे ठंड में कांप रही थीं, पर उन्होंने शिव का नाम जपना नहीं छोड़ा। उनके मुंह से लगातार निकलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस रात पड़ोस में रहने वाली एक युवती को नींद नहीं आई। उसने सोचा, पार्वती माई को देखकर आए। वह उठी, एक पुरानी लोई लेकर गई और पार्वती माई की झोपड़ी में चली गई। देखा कि माई ठंड में कांप रही है और फिर भी शिव का नाम जप रही है। उस युवती की आंखें भर आईं। उसने माई को लोई ओढ़ाई। माई ने कहा, बेटी, यह तुम्हारी है। युवती ने कहा, माई, यह अब आपकी है। उस युवती का नाम था कला। कला आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न नहीं थी, पर उस रात उसने जो किया उसे उसने ईश्वर की सेवा समझकर किया। और अगले दिन उसके घर में एक ऐसी घटना हुई जो अप्रत्याशित थी। उसके पति को एक व्यापार में बहुत अच्छा लाभ हुआ। इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित कि कला को खुद विश्वास नहीं हुआ। कला ने पार्वती माई के पास आकर बताया। पार्वती माई ने कहा, बेटी, तूने रात को ठंड में एक बूढ़ी मां की मदद की। भगवान शिव ने देखा, वे सब देखते हैं। भाइयों और बहनों, यह कथा मेरे गुरुदेव ने मुझे इसलिए सुनाई थी क्योंकि मैं एक बार उनसे पूछ बैठा था, गुरुदेव, सोमवार व्रत के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूं, पर भक्ति का असली अर्थ क्या है? उन्होंने यह कथा सुनाई और अंत में कहा, शिवानंद,
पार्वती माई की भक्ति में थी जो शक्ति है, वह शक्ति किसी यज्ञ में नहीं, किसी बड़े उत्सव में नहीं। वह शक्ति है ठंड में कांपते हुए भी भगवान का नाम न छोड़ना, तकलीफ में भी शिव की याद रखना। यही असली भक्ति है। यह सुनकर मुझे अपने गुरुदेव की एक बात याद आई जो उन्होंने कहीं और प्रसंग में कही थी। उन्होंने कहा था, भगवान शिव सबसे पहले उनके पास दौड़ते हैं जो सबसे अधिक दुख में हैं और फिर भी उनका नाम जपते हैं। यह बात मैंने अपने हृदय में उतार ली थी और आज आपसे भी कह रहा हूं। अब इस कथा का एक और अध्याय। केदारपुर में एक समय एक बड़ा उत्सव था। पर्वत के मंदिर में श्रावण के महीने में एक विशेष आयोजन था। पूरे नगर से लोग आने वाले थे। इस आयोजन की तैयारी में लगे थे नगर के प्रमुख लोग। इस आयोजन के मुख्य आयोजक थे आचार्य धनपाल के बड़े बेटे विक्रम। विक्रम अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल व्रत करता था बल्कि दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाता था। उसने इस उत्सव की बड़े मन से तैयारी की। मंदिर को फूलों से सजाया, दीपक जलाए, प्रसाद का इंतजाम किया। पर एक दिन पहले एक दुर्घटना हुई। एक बड़ी नाव जिसमें उत्सव के लिए आवश्यक सामग्री आ रही थी, नदी में डूब गई। सारा सामान बर्बाद हो गया। विक्रम के हाथ पांव फूल गए। इतनी मेहनत, इतनी योजना, सब एक झटके में धूल धूसरित हो गई। उसके सहयोगी कह रहे थे, अब उत्सव रद्द करना होगा। विक्रम एक पल के लिए चुप हुआ। फिर उसने कहा, नहीं। उसने आंखें बंद की, शिव का नाम लिया और फिर कहा, जब भगवान के उत्सव की बात हो तो मुसीबत भी आती है। यह परीक्षा है, हम इससे नहीं घबराएंगे। जाओ, नगर में जाओ और सबसे विनम्रता से निवेदन करो, जो भी देना चाहे दे। वह स्वयं भी नगर में गया, एक एक घर में गया, हाथ जोड़कर कहा, भगवान शिव के उत्सव में सहयोग करें। लोगों ने देखा कि एक पढ़ा लिखा सम्मानित युवक उनके दरवाजे पर खड़ा है और हाथ जोड़ रहा है। किसी ने फूल दिए, किसी ने दीपक, किसी ने घी, किसी ने अनाज। पार्वती माई ने, जिनके पास कुछ नहीं था, अपने घर के आंगन में उगा एक बेलपत्र का छोटा पौधा दे दिया। उन्होंने कहा, यही है मेरे पास। विक्रम ने उस बेलपत्र को बड़े प्रेम से थाम लिया और कहा, माई, यह पौधा मंदिर में लगेगा और वर्षों तक भगवान शिव को बेलपत्र देगा। आपका योगदान सबसे बड़ा है। उत्सव हुआ, बड़े सामान के बिना भी, पर लोगों के प्रेम और सहयोग से मंदिर सज गया। दीपक जले, भजन गाए गए, कथा हुई। उस रात पूरा नगर एक हो गया। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सब एक साथ भगवान शिव के सामने बैठे थे। और उस उत्सव में एक अद्भुत घटना हुई। रात के समय जब सब भजन में लीन थे, तब मंदिर के शिखर पर एक दिव्य प्रकाश दिखा। सबने देखा, वह प्रकाश कुछ पल रहा और फिर चला गया।